यहाँ गांव की ही जो बकरियां हैं वो पढ़ने के लिए आती है और उनके लिए कितना मस्त माहौल यहाँ पे बनाया गया है। यहीं पे उनको लंच भी दिया जाता है और पीने के लिए देखिए उनके पीने के लिए शराब का भी इंतजाम यहाँ पे किया गया है। तो कितनी बढ़िया व्यवस्था है। मटर चटकारा भी उनके लिए यहाँ पे मौजूद है और सजले संवरले भी। बिसोहा गांव के अंदर ही दूसरी जगह पहुंचे हैं। एक और सरकारी बिल्डिंग हमें यहाँ पे नजर आ रही है, लेकिन गांव के लोगों से पहले पता कर लेते हैं आखिर ये बिल्डिंग है क्या। सर ये किस चीज़ की बिल्डिंग है? सर ये कागजों में लाइब्रेरी है। अच्छा ये लाइब्रेरी है? हाँ जी। आपके गांव के बच्चों के पढ़ने के लिए? नहीं बच्चे तो नहीं पढ़ते जी, बकरियां पढ़ती हैं। अच्छा बकरियां पढ़ती हैं यहाँ पे। अंदर चलते हैं, हम देखते हैं क्या कुछ है। गाँव के लोग बता रहे हैं बकरियां पढ़ती हैं यहाँ पे। और नीचे यहाँ आप देख भी पा रहे हैं कि यहाँ ये लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी के अंदर यहाँ पे आपको क्या कुछ नजर आ रहा है। बकरियों का यहाँ पे आपको जो बकरियों की पोटी है, मिंगन है, वो यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे। तो पूरी यहाँ की जो व्यवस्था है यहाँ, बल्कि बताया जा रहा है कि यहाँ ये लाइब्रेरी है, लेकिन इस लाइब्रेरी के अंदर बकरियां और जो बाकी जो पशु हैं वो पढ़ते हैं। तो क्या बात है, मतलब गांव के अंदर इतना विकास हो गया। लोग बार बार पूछते हैं विकास कहाँ है। तो गांव के अंदर अगर बकरियां भी पढ़ने लग जाएं लाइब्रेरी के अंदर तो विकास तो वाह वाह है। क्या ही बात है विकास की। तो उसके बाद तो अब आगे की तरफ हम चलते हैं। ये लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी के अंदर देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ ये गेट भी खुला हुआ नजर आ रहा है, तो अंदर की तरफ चलते हैं क्या है यहाँ पे। वाह जी वाह, यहाँ तो बहुत अच्छी चीज है। यहाँ आप देख सकते हैं बकरियों का जो चारा है वो यहाँ पे रखा हुआ आपको नजर आएगा। बकरियों का चारा यहाँ पे मौजूद है, जो कि गांव में बोला जाता है कि जाटी, उसके जो पत्ते होते हैं जो कि बकरियां खाती हैं, वो यहाँ पे जाटी के पत्ते इकट्ठे किए गए हैं बकरियों के लिए। तो बकरियों की जो पढ़ाई है वो भी यही होती है और उसके बाद में उनको लंच भी यहीं पे करवाया जाता है। तो उस लंच का जो सामान है वो यहाँ पे आपके साथ में मौजूद है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं लाइब्रेरी के अंदर कितना, मतलब कितनी अच्छी जो व्यवस्था है वो की गई है बकरियों के पढ़ने के लिए। और उनको यहीं पे स्कूल के अंदर ही, लाइब्रेरी के अंदर ही खाना भी दिया जाता है बकरियों के लिए। तो यहाँ पूरी की पूरी जो व्यवस्थाएं हैं वो आप देख सकते हैं। इस गाँव के अंदर जहां बकरियां भी लाइब्रेरी के अंदर पढ़ती हैं और पूरा यहाँ का जो माहौल है लाइब्रेरी का, वो गांव के लोगों से भी पूछेंगे क्या इसके लिए कोई खर्चा वर्चा भी आया है या फिर बकरियों के पढ़ने के लिए ऐसी जो व्यवस्था है वो बनाई गई है। इतनी बेहतरीन जो व्यवस्था है। और यहाँ दूसरी साइड आपको जो रैपर है वो नजर आएंगे। बोतल के, शराब की बोतल का जो कवर है वो यहाँ पे मौजूद है। और पीछे की तरफ यहाँ जो डिस्पोजल वगैरह है वो गिरे हुए आपको नजर आ रहे हैं। और यहाँ हगीज वगैरह भी पड़े हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार की ये लाइब्रेरी है। पीछे भी आपको जो बोतल के कवर हैं वहाँ पे आपको नजर आएंगे। लाइब्रेरी के अंदर बहुत अच्छे से यहाँ पे पढ़ाई होती है और वही यहाँ पे स्टडी करने के लिए गांव के बच्चे आते हैं। तो वहाँ आप देख सकते हैं गांव की बकरियां यहाँ लाइब्रेरी के अंदर आती हैं। तो कितनी बेहतरीन जगह ये गांव की बन चुकी है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो कवर हैं बोतल के वो भी नजर आएंगे आपको। यहाँ पे नमकीन के पैकेट हैं वो भी आपको यहाँ पे नजर आएंगे। एक के ऊपर तो लिखा हुआ मटर चटकारा, वो आप देख सकते हैं। यहाँ मटर चटकारा ये आपके सामने मौजूद है। सजले संवरले, दूसरे पैकेट पे लिखा हुआ है सजले संवरले। तो यहाँ पे ही सजाया भी जाता है, संवारा भी जाता है और बकरियों को यहाँ पे पढ़ाया भी जाता है। अमूमन यहाँ पे बनाई तो गई थी ये ताकि यहाँ पे जो गांव के बच्चे हैं वो बैठ करके स्टडी कर पाए। लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ गांव की ही जो बकरियां हैं वो पढ़ने के लिए आती है और उनके लिए कितना मस्त माहौल यहाँ पे बनाया गया है। यहीं पे उनको लंच भी दिया जाता है और यहीं पे उनकी स्टडी के लिए पूरा है, मतलब पीने के लिए उनके लिए यार मैं समझ नहीं पा रहा। पीने के लिए देखिए उनके पीने के लिए शराब का भी इंतजाम यहाँ पे किया गया है। तो कितनी बढ़िया व्यवस्था है। मटर चटकारा भी उनके लिए यहाँ पे मौजूद है और सजले संवरले भी। तो बकरियों को सजाया भी जाता है, मटर चटकारा खिलाया जाता है और पीने के लिए तो आप देख ही सकते हैं कि जो शराब की बोतलें वो उनको पिलाई जाती हैं, बाकायदा डिस्पोजल के अंदर डाल के उनको पिलाया जाता है। और छोटे छोटे यहाँ पे जलजीरा वगैरह भी पड़े हुए हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन तरीके से बकरियों का जो ख्याल है। इससे अच्छा
ख्याल बकरियों का मैंने आज तक कहीं नहीं देखा, जहां पे कि उनके लिए शराब की बोतलें भी उपलब्ध हों, उनके लिए अगर कहें डिस्पोजल भी उपलब्ध हों, और सारी चीज़ें मटर चटकारा वगैरह बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। होना तो चाहिए था कि गांव के बच्चे यहाँ पर आकर के पढ़ें, लेकिन जो व्यवस्था है उसको आप देख चुके हैं कि जो लाइब्रेरी है उसके अंदर बकरियों का चारा डाला गया है और बाहर की व्यवस्था तो आप देख ही चुके हैं, लेकिन गांव के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। चलिए उनसे हम ये पूछ लेते हैं, क्या इसके लिए कोई बजट भी अलॉट हुआ है, क्या इसके ऊपर कोई खर्चा वगैरह भी है, या किताबें वगैरह वो कहाँ है? सर आप में से कोई बताएगा कि इसकी जो किताबें वगैरह वो कहाँ है? मैं बताता हूँ जी। जी बताएं। मैंने जैसे आरटीआई लगाई थी तो उस आरटीआई के अंदर बिल्कुल क्लियर आया, क्योंकि शुरुआत मेरी लाइब्रेरी से ही हुई थी। जी। जब मैं लाइब्रेरी का मुझे पता चला भाई गांव के अंदर एक लाइब्रेरी है, आके यहाँ पे देखा कि माहौल बड़ा ख़राब है, बकरियाँ बंधी हुई है, हैरो टिलर यहाँ पे खड़े हुए थे। मैंने प्रशासन को भी इसके बारे में अवगत करवाया, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुई। आज भी स्थिति जैसी थी वैसी की वैसी है जी। अब मेरे पास जब आरटीआई आई है तो उसके अंदर किताबों के बिल आए हुए हैं जी। किताबें कितना बिल है? हाँ, 25,000 रुपये का बिल जो है ग्राम पंचायत ने भारत प्रकाशन अम्बाला कैंट के नाम से 25,000 रुपये पे कर रखे हैं, यानी किताबें आई हुई है। जी। क्योंकि मेरे पास जो अभी ग्राम सचिव है उन्होंने पूरी जानकारी नहीं दी है, उन्होंने बहुत सारे बिल अभी अपने पास में रखे हुए हैं कि भाई ऐसे बात बन जाएगी, लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बात ऐसे बनने वाली नहीं है। बात तो तब बनेगी जब सारी चीज़ें प्रॉपर हो जाएंगी, क्योंकि जब कोई चीज़ गवर्नमेंट की स्कीम के द्वारा हमारे गांव में लाइब्रेरी बनी है तो लाइब्रेरी का मतलब है बच्चे पढ़ने चाहिए। यहाँ पे यदि किसी भी तरह के असामाजिक कार्य होते हैं तो उनका कोई औचित्य नहीं बनता है। लेकिन यहाँ तो बकरियां पड़ रही हैं और बकरियों के लिए पीछे व्यवस्था भी बड़ी तगड़ी की गई है। शराब की बोतलें भी हैं, डिस्पोजल भी है, मटर चटकारा भी है, और सजले संवरले ऐसी नमकीन वगैरह बहुत सी पड़ी हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और इसके बारे में मैंने सबसे पहले जो सरपंच के पति हैं उनको फ़ोन भी किया था, भाई ऐसे है, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। इसके बावजूद जब मैंने इसके बारे में कंप्लेंट की थी तो मेरे बारे में बताया गया, जिनकी बकरियां उनके घर जाके बताया गया कि भाई ऐसे है वैसे, हम तो कुछ नहीं चाहते, आपके लिए बनाया था, आप इसमें बकरियां बांधो, चाहे कुछ भी करो, और भाई इस आदमी के द्वारा ज़बरदस्ती की जा रही है। तो मैं कहता हूं कि ज़बरदस्ती मेरे द्वारा नहीं की जा रही, ज़बरदस्ती तो आप लोगों के द्वारा की जा रही है। गांव के अंदर यदि कोई लाइब्रेरी बनी है तो उसका लाइब्रेरी का मतलब ये होता है कि इसके अंदर बच्चे पढ़ने चाहिए। हमारे गांव के छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका भविष्य यहाँ पे बन सकता है, संवर सकता है। उसके बावजूद यहाँ पे यदि इस तरह की चीज़ें होती हैं तो बच्चों का भविष्य कैसा हो सकता है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस चीज़ के लिए। तो क्या बिल भी फर्जी बनवाए गए? सर मैं ये नहीं कहूँगा बिल फर्जी बनवाए गए हैं, क्योंकि बिल आए हैं मेरे पास। मेरे पास गांव का, मैं आपको दिखाऊंगा सारी चीज़ें बाकायदा प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि हमारे गांव के पंच और सरपंचों ने एक प्रस्ताव पास किया जिसके अंदर ये बताया कि भाई ऐसे ऐसे गांव की लाइब्रेरी के लिए किताबें मंगानी है और उन किताबों के लिए हमें 25,000 रुपये भारत प्रकाशन अम्बाला कैंट को देना है। और वो एक चेक के माध्यम से उनको दे भी दिया गया, लेकिन वो किताबें कहाँ हैं? मैं पिछले काफ़ी टाइम से वीडियो साहब से भी पूछ रहा हूँ, सेक्रेटरी है उनको बाकायदा मैंने यहाँ की फ़ोटो खींच के भेजी है वहाँ पे कि आप इसके द्वारा ये बताएं कि ये बकरियाँ कब बंद हो सकती हैं या फिर यहाँ पे लाइब्रेरी मतलब कब स्टार्ट हो सकती है। और उसके बावजूद ये जो आप देख रहे हैं अलग से रिपेयरिंग देख रहे हैं, यहाँ पे एक दरवाज़ा छोटा छोटा हुआ था ताकि कोई भी आदमी आए और जाए, यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि सर इस चीज़ को चालू करने के लिए अभी तक जो प्रयास हैं वो मेरे ख्याल में कम रहे हैं, और आपके माध्यम से प्रयास हम और थोड़ा अच्छा करेंगे, क्योंकि ना तो इसकी पेंटिंग का कुछ हिसाब किताब है ना इसके ऊपर लिख रखा है। आप बात पेंटिंग की कर रहे हैं, लेकिन अंदर किताबों की जगह बकरियों का चारा भरा हुआ है। हाँ बिल्कुल भरा हुआ है जी। इसके बारे में मैंने अवगत करवाया है बीडीओ साहब से। बीडीओ साहब ने, मैं आज से 3 दिन पहले भी उनसे मिला था, यानी कि होली से ठीक 1 दिन पहले, तो उन्होंने मेरे को बताया कि मैं क्या करूँ। उनका स्पष्ट, क्योंकि सारे सेक्रेटरी वहाँ पे बैठे थे, बीडीओ साहब को उधर थी उस दिन मिले थे, उससे पहले मेरे को मिले भी नहीं थे। मैंने फ़ोन के माध्यम से उनसे बातचीत की थी, लेकिन उनकी बात से ये स्पष्ट है कि जो हो रहा है वो होता रहेगा, आप जो कर सकते हैं वो कर लीजिए। तो मैंने इसलिए आप लोगों के माध्यम से मैं चाह रहा हूँ भाई ये एक पुस्तकालय है, इसको पुस्तकालय का वास्तविक रूप दिया जाए, ताकि वास्तविक रूप होगा तो बच्चे यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, यदि इन बच्चों को यहाँ पर पढ़ने के लिए किताबें मिलें तो आप समझ सकते हो कि ये जो बचपन है ये संवर सकता है। और ये, हाँ जी, आज पहली बार आए या पहले भी यहाँ पे आते रहे हो? मैं पहली बार आया हूँ। अच्छा, पहली बार पढ़ने के लिए आए हो? नहीं, तो मैंने पहले देखा है कि यहाँ पे बकरियाँ बंदी होती हैं और बहुत सारे यहाँ पे ट्रैक्टर होता है या फिर टिलर वगैरह होते हैं यहाँ पे। वैसे हमें तो पता भी नहीं था यहाँ पे लाइब्रेरी, हम तो सोचते थे कि प्लॉट होगा कि यहाँ पे बकरियाँ बंदी रहती थी, बस सिर्फ और सिर्फ हमने यही देखा है। तो कभी गांव में किसी से पूछा नहीं आप लोगों ने कि हमारे लिए लाइब्रेरी है नहीं है? नहीं, कि किसी को नहीं पता, मेरे दोस्तों में से भी किसी को नहीं पता। यहाँ हम यहाँ से घूमने जाते हैं तब शाम को देखते हैं यहाँ पे बकरियाँ बंदी होती है और कुछ नहीं होता। हर दिन का यही माहौल रहता है? हाँ, हर दिन का यही होता है। लाइब्रेरी होगी तो पढ़ेंगे बच्चे भी।
जो अधिकारी बैठा रखे हैं सरकार ने यहाँ पे, उनका काम सिर्फ इतना रह गया है कि पल्ला झाड़ते रहो, काम जैसे चलता है चलता रहे, और हमें अगर खाने को मिलता है तो मिलता रहे, लेकिन उसके अलावा काम किसी का नहीं हो जाना चाहिए। विकास के नाम पर आपको दिखाया जाएगा तो सिर्फ यहाँ पे बंधी हुई बकरियां, और पुस्तकालय होगा गांव का तो वैसा जिसके अंदर भरा होगा बकरियों का चारा। तो अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अधिकारी कितने निठल्ले हैं, और उसके साथ साथ उनके पास में जब शिकायतें भी जाती हैं, आरटीआई भी मांगी जाती है, तो उसका जवाब ढंग से कभी आता नहीं है। बाकायदा बिल भी सौंपे जाते हैं तो बिल के अंदर अब जो किताबें हैं वो क्या बकरियां खा गई हैं या फिर बकरियों के चारे के रूप में वो किताबें तब्दील हो गई हैं। गांव के बच्चों को आज तक ये पता नहीं है कि क्या मेरे गांव के अंदर कोई लाइब्रेरी भी है, लेकिन जब पता लगता है तो बच्चे ही बताते हैं कि सर यहां तो हर रोज बकरियां बनती हैं और यहां पे गांव के अंदर के जो ट्रैक्टर वगैरह हैं वो खड़े होते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो किस प्रकार का माहौल यहां पे गांव के अंदर बनाती हैं वो तो देखते ही समझा जा सकता है। लेकिन ये जो छोटे छोटे बच्चे यहां पढ़ने के लिए आना चाहते हैं, इनके लिए विकास की बात या इनकी तरक्की की बात हो तो इनका भविष्य अब कहां जा रहा है? क्या बकरियों के चारे में इनका भविष्य जा रहा है या फिर बकरियों की पोटी के अंदर इनका जो भविष्य है वो जा रहा है? ये सोचने और समझने वाली बात है। तो क्या जो अधिकारी हैं इसके ऊपर संज्ञान लेंगे या फिर जो सरपंच वगैरह बने हुए थे, हो सकता है आज के दिन उनके पास चार्ज ना हो, लेकिन पिछले 5 सालों से तो उन्हीं के पास चार्ज होगा। तो क्या 5 साल में उन्होंने क्या कर लिया और आज तक जो डेंटिंग पेंटिंग है वो नहीं हो पाई? बाकायदा लोगों के द्वारा यहां पे बताया गया कि सरपंच ही खुद यहां पे बकरियां बांधने के लिए अलाउ करता है। तो ये कितनी बड़ी बात, एक गांव के लिए कितनी शर्म की बात हो सकती है, ये समझना भी आसान है। जिस लाइब्रेरी का जिक्र हम पूरी वीडियो के अंदर कर रहे हैं, उसके लिए जो आरटीआई लगाई गई थी उसका जवाब हमारे सामने है, जिसमें कि सरपंच बार बार मना कर रहा है कि कोई ऐसी जो पुस्तकें हैं वो खरीदी नहीं गई, लेकिन आरटीआई बताती है कि पुस्तकें पुस्तकालय के लिए खरीदी गई हैं। और साफ तौर पे इसके अंदर प्रस्ताव नंबर 3 में लिखा गया है, यह है कि सरपंच ने हाजिर पंचों के सामने बताया कि गांव में लाइब्रेरी के लिए पुस्तकों की खरीद भारत प्रकाशन अम्बाला कैंट से की जा रही है, जिसमें कि बिल नंबर 208 दिनांक 10/9/2019 अनुसार किया जाता है। अतः मूल्य 25,000 की अदायगी बारे पंचायत सदस्य विचार करें। और सोच विचार के उपरांत हाजिर पंचों ने सरपंच को जायज़ बताया और यहाँ लिखा गया कि कहा कि जो ये मूल्य है 25,000, खाता नंबर 27100010005442 में चेक नंबर 901850 के द्वारा क्रॉस चेक से अदायगी का अधिकार भारत प्रकाशन अम्बाला कैंट को दिया जाता है। अब नकल प्रस्ताव जो कि पीएनबी बैंक के मैनेजर को नाहड़ को भेजा गया, उसमें भी लिखा गया कि उसकी सेवा में भेजा जाता है और जो कि स्वीकृत है, स्वीकार है। तो ये साफ तौर पे लिखा गया। तो इसके अंदर और नीचे जो बाकायदा सरपंच हैं उनके साइन हुए हैं, सुशीला जी, यहाँ आप सुशीला नाम पढ़ सकते हैं, और जो भी पंच रहे होंगे उनके साइन भी नीचे, उनके जो हस्ताक्षर हैं वो मौजूद हैं। तो खरीद तो हुई है, लेकिन अब जो सरपंच प्रतिनिधि हैं वो कैसे मना कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल अब बनता जा रहा है। तो किस प्रकार से क्या सभी चीज़ों में ऐसे घोटाले हुए? क्योंकि जो फाइलें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं इसी प्रकार की। एक एक फाइल हम आपको बताएंगे, अगर मुद्दा बड़ा होगा तो पूरी हर फाइल को खोल के हम आपको एक एक चीज़ बताएंगे, जिन पे कि अब ये पूरा का पूरा जो मामला है वो सेट होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन पहली नज़र में आपको ये चीज़ें पता ज़रूर लग गई हैं।